अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जरा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करना है कि मैट्रिक्स होती क्या है। ये लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी हैं जी पिछले से क्लास में कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की डिग्री जो है वो 1 हो, एक्स की पावर 1 हो, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक्स जहाँ पे वाई वेरिएबल भी आ सकता है। तो इस तरह की इक्वेशंस को यानी लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आर्थर कैले ने इसका कंसेप्ट दिया। उसने इन इक्वेशंस को यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, जैसे हम एक सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं 2x + 5y = 9, 3x + 2y = 7। अब इसने क्या किया कि इन इक्वेशंस को उसने इस तरह रेक्टेंगुलर यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लिख के हल करने की कोशिश की। ठीक है, उसमें उसने 3 मैट्रिक्सेस बनाई। एक बनाई जी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक बनी वेरिएबल मैट्रिक्स, और इक्वल टू ये बनी जी कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स। इन जो कांस्टेंट नंबर है 9, 7 उसको उसने इसमें रखा और एक तरतीब के साथ एक्स और वाई 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं इस इक्वेशन में, उसको इधर इसने तरतीब से लिखा। और इनके जो कोफिशिएंट है 2, 3 और 5 और 2, इसको इसने इस तरह तरतीब से लिख दिया। यानी मैट्रिक्स में क्या है जी, तरतीब से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर इन एलिमेंट्स को स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में लिखना है। यानी आपने एक तरतीब के साथ इन एलिमेंट्स को लिखना है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह। यानी ये अब रेक्टेंगुलर शेप में होगी 4, 5, 2, 6, इस तरह ये स्क्वायर शेप में होगी। तो इस तरह आप तरतीब से एलिमेंट्स को लिखेंगे। ये नहीं कि अगर आप इस तरह लिखें, यहाँ पे 1, 2, 3 लिख दें और 4 और 5 इधर लिख दें, तो यहाँ पे खाली जगह छोड़ दें तो ये गलत हो जाएगा तरीक़ाकार। तो इस तरह मैट्रिसेस को एक ख़ास तरतीब में रियल नंबर्स को लिखने से हमें ये मैट्रिक्स मिलती है। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी A = लिखेंगे ABCD। स्मॉल लेटर एलिमेंट की डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो कैपिटल लेटर हैं वो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें अब जो एलिमेंट इस तरह लिखे हुए हैं इसको कहते हैं जी रो, कतार। तो ये रो 1 है और इसमें ये रो 2 है। ठीक है जनाब। और अगर इसी में ABCD लिखा हुआ है और जो एलिमेंट इस तरह की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये कॉलम 1 है इसका, और ये वाला इसका कॉलम 2 है। ठीक है जनाब। तो अब कोई भी मैट्रिक्स दी जाए तो ये इसकी रो होगी और ये इसका कॉलम होगा। अब अगर पूछा जाए कि अगर ये एक मैट्रिक्स है सी जी, ठीक है, 4, 5, 6, 7 - 2, 5। अब इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज़ की कितनी होंगी इसमें, तो ये इसकी रो है फर्स्ट रो और ये इसकी सेकंड रो। तो कितनी रोज़ होगी इसकी, 2 रोज़। और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, तो ये जी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। ठीक है जनाब। इसी तरह एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, उसमें एक ही अगर एलिमेंट हो, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, तो ये जी नंबर ऑफ रोज़ इसमें एक ही बन रही है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, वो भी
एक ही बन रहा है। तो इस तरह हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम फाइंड कर सकते हैं। एक और मैट्रिक्स लेते हैं E457। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी? तो ये कितनी, एक लाइन बन रही है सीधी, तो एक रो है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितने बन रहे हैं जी? 1, 2 और 3। तो 3 इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करने का तरीका था। अब इसी तरह यहाँ पे अगर हम सवाल आ जाए, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर को लिखने का क्या तरीका क्या है जी? रोज बाई कॉलम, रोज बाई कॉलम। अब इसमें रोज कितनी है? 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। ठीक है जनाब। इसी तरह इसमें आप देखें ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स क्या है? इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू, रोज कितनी है इसमें? 1, तो 1 रो बाई 1 कॉलम। इसी तरह यहाँ पे देखें ऑर्डर ऑफ ई। अब इसमें रोज कितनी है? एक रो है, 1/3। अच्छा, ऑर्डर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 या 1 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। यानी अगर कोई भी, अगर आप इस तरह मैट्रिक्स दी जाए E इज इक्वल टू 4 - 5 7 और 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज और 2 कॉलम, 2/2 भी लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से कैसे फाइंड करें। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स होती हैं। अब अगर आपको इस तरह कोई मैट्रिक्स दी जाए, जैसे अब एक मैट्रिक्स ए दी जाती है 4 - 5 7 3, ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अब ये मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स दी जाती है जी 2 + 2 - 5 4 + 3 और 5 - 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल हैं या नहीं है? तो ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो। अब इसका ऑर्डर देखें, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर इन दोनों का सेम है। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। अब यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होता है जी? 4 ही। तो पहला एलिमेंट इसका इक्वल हो गया। सेकंड एलिमेंट है जी यहाँ पे -5 और यहाँ पे भी क्या है? -5, तो दूसरा एलिमेंट भी इसका इक्वल हो गया। इसी तरह थर्ड एलिमेंट है जी 7 और यहाँ पे क्या बनता है जी? 4 + 3 7, तो थर्ड एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो गए। फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है जी 5 - 2 3, तो आर एलिमेंट पहला है पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के इक्वल है। और आर्डर भी दोनों मैट्रिसेस के सेम है। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अब ये एक्सरसाइज दी गई है जी, कहता है जी कॉलमों कतारों और यानी नंबर ऑफ रोज भी बताएं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी बताने हैं। अब इसमें देखें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? वो कॉलम भी 2 हैं, तो 2/2। इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रोज और 1 कॉलम। इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। इसी तरह यहाँ पे इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, 3/3।
इसमें अब 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। अच्छा, इसमें अब जैसे सी है ना, तो इसमें लिखना है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने तादाद पूछी है कि रोज़ की तादाद, कतार और कॉलम की तादाद, यानी रोज़ और कॉलम की तादाद बतानी है। इसमें वो कहता है जी मर्तबा बताएं। मर्तबा कहते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। अब इसमें देखें जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ बाई कॉलम। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, तो 2 बाई 1 कॉलम है। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, 1 बाई 2। इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम, 2 बाई 2। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, 2 बाई 3। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 3 बाई 2। 1 रो 1 कॉलम, तो 1 बाई 1। ये जी रोज़ और कॉलम हो गए। इसके बाद कहता है जी इक्वल मैट्रिक्स, मसावी कहते हैं इक्वल को, इक्वल मैट्रिक्स बतानी है इसमें। वो 3.1 का क्वेश्चन 3 है। अब देखें जी यहाँ पे जी 0341 है। अब इसमें देखें कहाँ पे 0341 है। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0, और यहाँ पे ये 0 हो गया, 3 हो गया। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 + 1 4, और यहाँ पे 1 है 1, यानी ए और एफ आपस में इक्वल हैं जी। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एलिमेंट है 9 और -7। अब पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या 9, तो यहाँ देखें 5 + 4 9, यहाँ -7 है तो -8 + 1 -7। बी और डी जो है वो आपस में इक्वल हैं। इसी तरह 2 3 दा 6 6, 2 2 दा 4 4 + 4 8, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 3 + 0 3। सी और ई जो हैं ये आपस में इक्वल हो। ठीक हो गया जनाब स्टूडेंट्स। अब आज हमारे पास सवाल है जी कि ये 2 इक्वल मैट्रिसेस दी गई हैं, a + 2 b - 1 c - 3 और d + 4 इक्वल टू 5 8 6 4 है। तो यहाँ पे हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सवाल लिख लेते हैं। a + 2 है जी, c - 3 है, फिर b - 1 है और d + 4 है, इक्वल टू है जी 5 8 6 और 4 के। यहाँ पे अब दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। इक्वल साइन होने का मुराद ये है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के और फोर्थ फोर्थ के। अब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जी a + 2 इक्वल टू 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + 2 किसके इक्वल है जी 5 के। इसी तरह c - 3 इक्वल टू है 8। तो यहाँ से देखें a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा 3, और -3 को हम दूसरे साइड पे ले जाते हैं +3, और 8 + 3 हो जाएगा 11। इसी तरह थर्ड एलिमेंट देखें b - 1 किसके इक्वल है जी 6 के, तो b - 1 इक्वल टू 6, तो b आ जाएगा जी 6 + 1 हो जाएगा 7। इसी तरह d + 4 इक्वल टू 4 के है जी, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा +4, राइट हैंड साइड पे लें तो -4 हो जाएगा, और 4 - 4 0। इस तरह हम a b c d की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही मेथड, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल लिखेंगे, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के और फोर्थ फोर्थ के। तो यहाँ पे अननोन वैल्यू हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में है, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है x, तो 2x + 1 इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 9,
और 4 तो 4 के इक्वल है और यहाँ 7 7 के इक्वल है। तो ये तो अंडरस्टूड बात है। 5 किसके इक्वल आ गया जी? y के। तो हमारे पास y की तो वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। +1 को हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, -1 हो जाएगा और 9 - 1 हो जाएगा 8। और यहाँ से आपके पास 8/2 की यानी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमने क्वेश्चन लिख लिए है। क्वेश्चन में देखें जी, फर्स्ट एलिमेंट है जी a + b और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 10। तो हम क्या लिखेंगे जी? a + b = 10। फिर से 2d - 1 किसके इक्वल है जी? 5 के इक्वल है। तो यहाँ लिख लेंगे 2d - 1 = 5। और यहाँ पे 4 किसके इक्वल है जी? c के इक्वल है। तो ये तो एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। और 3b + 2 = है जी 11 के। 3b + 2 = 11। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे b अकेला है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 3b + 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, -2 हो जाएगा। 3b = हो जाएगा 11 - 2 9। और b के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से 3 3 9, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब c की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। इसी तरह 2d - 1 है तो +1 हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। यहाँ से 5 + 1 हो जाएगा 6 और d की वैल्यू आ जाएगी 6/2 3 और d की वैल्यू आ गई जी 3। अब यहाँ पे a + b = 10 है। हमने यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड की है 3। तो यहाँ इस b की जगह हम ये वैल्यू 3 पुट कर देंगे। a + 3 = 10। a आ जाएगा जी 10 - 3 = 7। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये एक्सरसाइज हमारी 3.1 चल रही है। अब वो गलती से पिछले पेज पे एक्सरसाइज 3.5 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखें जी, पहली वैल्यू किसके इक्वल होगी? 6 के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे p + q = 6 और 5 के इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है। 11 = 11 और यहाँ पे p - 2q है जी 0 के इक्वल। यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p की -2q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? +2q। इस p की वैल्यू को यहाँ इसकी जगह हम पुट कर देंगे। इसे हम कहते हैं जी इक्वेशन 1 और इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 1। अब p = 2q है तो इस p की जगह क्या पुट कर दो? 2q + q = 6। 2q + q हो जाएगा जी 3q = 6 और q आ जाएगा जी 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6 तो q की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस q की वैल्यू 2 को हम दोबारा इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2। तो p की इक्वल टू क्या है जी? 2q। q की वैल्यू 2 है। 2 तो अपनी जगह ये लिखा रहेगा, q इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2। तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 to the 4। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है 3.1 अपने अख्तिताम को पहुंची।